So the today topic is types of queues. There are three types of queues. DQ means double ended queue. DQ का मतलब क्या होता है? double ended queue. Second one is circular queue and the third one is priority queue. ऐसे तीन टाइप्स रहते हैं क्यूज के. इसके पहले हमने क्यूज क्या होता है, व्हाट इज क्यूज, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं. इंसर्शन न्यू एलिमेंट इन अ क्यू, वो भी हमने देखा है. डिलीटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू, वो भी हमने देखा है. रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है क्यूज का, एरे रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये भी हमारा हो चुका है. टुडे वी हैव टू डिस्कस फॉर द डी क्यू, सर्कुलर क्यू एंड प्रियोरिटी क्यू. वन बाय वन हम देखेंगे. सो द फर्स्ट टाइप इज डी क्यू. डी क्यू का लॉन्ग फॉर्म मैंने पहले ही बताया आपको. डी क्यू स्टैंड्स फॉर डबल एंडेड क्यू. डी क्यू स्टैंड्स फॉर डबल एंडेड क्यू. DQ स्टैंड्स फॉर डबल एंडेड क्यू. डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या होगा कि क्यू में हमने देखा था कि क्यू एक ऐसा रहता है कि क्यू मीन्स अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ क्यू. इंसर्शन इज पॉसिबल फ्रॉम द रेयर साइड एंड डिलीशन इज पॉसिबल फ्रॉम द फ्रंट साइड. दिस इज कॉल्ड एज क्यू. इसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. हम क्यू में दो साइड्स रहते हैं, फ्रंट साइड एज वेल एज रेयर साइड. इंसर्शन इज डन फ्रॉम द रेयर साइड. इंसर्शन हमेशा कहाँ से होता है? रेयर साइड से. एंड द डिलीशन इज डन फ्रॉम द फ्रंट साइड. फ्रंट साइड से हमेशा डिलीशन होता है. दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपल क्यू. सिंपल क्यू का वो मीनिंग है. डबल एंडेड क्यू का मीनिंग क्या है? एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट आइदर एंड. आइदर एंड यानी दोनों एंड से एलिमेंट का इंसर्शन और डिलीशन पॉसिबल होता है. जैसे यहाँ पे फिगर आपको दिख रही है. देयर आर 5 एलिमेंट्स 34, 12, 53, 61 एंड 9. दो एंड से, फ्रंट एंड एज वेल एज रेयर एंड. सो फ्रंट, जैसे हमें पता है कि सिंपल क्यू में डिलीशन होता है फ्रंट एंड से, तो इंसर्शन होता है रेयर एंड से. अब हम डी क्यू का टाइप देख रहे हैं. डी क्यू मीन्स डबल एंडेड क्यू. डबल एंडेड क्यू क्या कहता है? एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम आइदर एंड. तो यहाँ पे फ्रंट साइड से जैसे डिलीशन होता था, अब यहाँ पे फ्रंट साइड से इंसर्शन कैन ऑल्सो पॉसिबल. जैसे रेयर साइड से इंसर्शन होता था, वैसे यहाँ पे भी डिलीशन इज ऑल्सो पॉसिबल. मीन्स फ्रॉम बोथ द एंड इंसर्शन एंड डिलीशन आर पॉसिबल्स. दोनों साइड से इंसर्शन डिलीशन पॉसिबल है. दैट्स वाई इसका एक दूसरा भी नाम है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेड टेल लिंक लिस्ट. इसको हेड एंड टेल लिंक लिस्ट कहा जाता है. It is called as head and tail linked list. Got it? Again, there are two types of DQ. DQ के दो टाइप्स भी होते हैं. डबल एंडेड क्यू के दो अलग अलग टाइप्स है. हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं दो तरीके से. इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ एंड द आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ. रेस्ट्रिक्ट करना यानी वी डिसाइड कि हमें वो हमारा क्यू किस तरीके का चाहिए. इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ का मतलब होता है कि जैसे फ्रंट साइड से डिलीशन पॉसिबल है बाय डिफ़ॉल्ट, इंसर्शन हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. मीन्स फ्रॉम द फ्रंट साइड ओनली द डिलीशन इज पॉसिबल एंड फ्रॉम द रेयर साइड बोथ द ऑपरेशन कैन बी पॉसिबल, इंसर्शन एज वेल एज डिलीशन. बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्शन तो होता ही है रेयर एंड से, यहाँ पे हम डिलीशन भी उसको बताते हैं. मीन्स वी हैव टू डिसाइड द टाइप ऑफ DQ. इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ एज वेल एज आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ. तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें DQ किस टाइप का चाहिए. अगर हम कहते हैं कि वी डिसाइड आवर DQ इज इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होगा? फ्रॉम द रेयर साइड, रेयर एंड ओनली डिलीशन इज पॉसिबल एंड फ्रॉम द फ्रंट एंड ओनली डिलीशन इज पॉसिबल एंड फ्रॉम द रेयर एंड इंसर्शन एंड डिलीशन आर पॉसिबल. आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ. आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ का मतलब क्या होगा कि वी हैव टू डिसाइड कि विच एंड
हैज़ ऑपरेशन, किस एंड से कौन सा ऑपरेशन होगा। सो इस केस में हम फ्रंट साइड में बोलेंगे कि फ्रॉम फ्रंट एंड डिलीशन एज वेल एज इंसर्शन आर पॉसिबल, बट फ्रॉम द रेयर एंड ओनली द इंसर्शन आर पॉसिबल। बाय डिफ़ॉल्ट दोनों एंड के क्या ऑपरेशन है वो आपको पता है। सिंपल क्यू में लास्ट लेक्चर में जब हमने क्यू स्टार्ट किया था, सिंपल क्यू में फ्रंट एंड का बाय डिफ़ॉल्ट उसका ऑपरेशन क्या है, डिलीशन का। ओके, फ्रंट एंड ऑलवेज क्या परफॉर्म करता है, डिलीशन ऑपरेशन। रेयर एंड हमेशा क्या परफॉर्म करता है, इंसर्शन ऑपरेशन। यानी अगर आपके पास क्यू है तो फ्रंट साइड से डिलीशन होता है तो रेयर साइड से इंसर्शन होता है। अब हम यहाँ पे टाइप्स देख रहे हैं। टुडे वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स। तो टाइप्स में हम अभी देखेंगे कि डी क्यू पहला टाइप है, डी क्यू डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू में दोनों साइड से दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, इंसर्शन एज वेल एज डिलीशन। ओके, फ्रंट एंड एज वेल एज रेयर एंड। बट उसमें भी हम डिसाइड करेंगे कि विच टाइप ऑफ डी क्यू वी यूज्ड, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू या फिर आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू में हम डिसाइड करेंगे कि फ्रॉम द फ्रंट एंड डिलीशन इज पॉसिबल एंड फ्रॉम द रेयर एंड इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ द ऑपरेशन कैन बी पॉसिबल। एंड आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू में फ्रॉम द फ्रंट एंड इंसर्शन एंड डिलीशन आर पॉसिबल एंड फ्रॉम द रेयर एंड ओनली इंसर्शन इज पॉसिबल। तो ऐसे दो टाइप्स रहते हैं डबल एंडेड क्यू के। ओके, इसके एल्गोरिदम्स आपको नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ डी क्यू या फिर व्हाट इज़ डबल एंडेड क्यू, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो आपको उसमें डी क्यू क्या है वो बताना है, उसके बाद उसका ये बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, देन टाइप्स ऑफ डी क्यू बताना है। ओके, नेक्स्ट टाइप व्हाट इज़ सर्कुलर क्यू। सेकंड टाइप रहता है क्यू का सर्कुलर क्यू। अब अगर ये नाम हमारे आगे आता है तो हम उसके नेम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। सर्कुलर क्यू मीन्स देर इज़ अ क्यू बट इन अ सर्कुलर फैशन। सर्कुलर फैशन में है वो, सर्कुलर पैटर्न में है। जैसे फॉर एग्जांपल है सर्कल, क्यू है, क्यू में है एलिमेंट्स बट दे आर इन अ सर्कुलर पैटर्न। सो द एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट Q0, Q1 टू Qn, ये क्या है, एक एरे है। एरे रिप्रेजेंटेशन जब हम देखते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का तो उसमें हमें एक एरे बनाना रहता है। तो Q में अगर हमने 5 एलिमेंट्स स्टोर किए हैं तो 5 का एक एरे बनेगा। ओके, कैपिटल Q स्टैंड्स फॉर Q, हाँ वो Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपके एलिमेंट्स है Q0, Q1 टू Qn, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट दे आर इन अ सर्कुलर फैशन। वो किस फैशन में है, सर्कल फैशन में है। इन अ सर्कुलर फैशन विथ Q ऑफ 1 फॉलोइंग अ Q ऑफ n इज कॉल्ड एज सर्कुलर क्यू। तो उसमें एक एक, जैसे सपोज अरे रिप्रेजेंटेशन है तो अरे रिप्रेजेंटेशन में Q ऑफ 0 फॉलो द Q ऑफ 1, Q ऑफ 1 फॉलो द Q ऑफ 2, Q ऑफ 2 फॉलो द Q ऑफ 3 एंड सो ऑन। ठीक है, Q ऑफ n तक ऐसे एलिमेंट्स फॉलो होते होते जो फैशन बनेगा, उसका जो पैटर्न बनेगा वो सर्कुलर फॉर्म का रहेगा। तो उसमें क्या होगा, द लास्ट नोड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड एंड इट मेक्स अ सर्कल। तो उसमें जो लास्ट नोड आएगा, अगर हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो उसमें नोड्स रहते हैं। ठीक है, एरे रिप्रेजेंटेशन में एरे डिफाइन करते हैं। तो जो लास्ट नोड रहेगा आपके लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का, इट विल बी कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा है वंस द लास्ट नोड, हाउ कैन बी फाइंड आउट द लास्ट नोड इन अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में लास्ट नोड कौन सा है ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर किसी नोड के लिंक पार्ट में नल वैल्यू अगर आती है देन हम कह सकते हैं कि दिस इज द लास्ट नोड इन माय लिंक लिस्ट, वो मेरे लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है। इन दैट केस अगर हम सर्कुलर क्यू देख रहे हैं तो इस केस में लास्ट नोड के लिंक पार्ट में एड्रेस रहेगा फर्स्ट नोड का, तो वो क्या करेगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा। दैट्स वाई वी से दैट द लास्ट नोड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड टू मेक अ सर्कल, वो एक सर्कल डिफाइन करता है। इनिशियली बोथ द फ्रंट एंड रियर पॉइंटर्स पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे। ये इनिशियल पोजीशन उसकी क्या रहेंगी इस केस में कि सबसे पहले इनिशियल केस में दोनों पॉइंटर्स जो है वो
फ्रंट एंड रेयर एक ही एरे को पॉइंट आउट करेंगे। ये तो हमने इसके पहले भी क्यू में बताया था कि इनिशियली अगर आपके क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है तो उस केस में फ्रंट एंड रेयर की जो पॉइंटर्स की जो पोजीशन रहेंगी वो सिर्फ उस एक ही पोजीशन पे रहेगा, वो एक ही एलिमेंट को वो रेफर करेगा। तो यहाँ पे भी इनिशियल केस में फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर पॉइंटेड्स टू दी बिगिनिंग ऑफ द एरे, बिगिनिंग ऑफ द एरे में वो उसको पॉइंट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें फ्रंट एंड रेयर को सबसे पहले जो पहला एलिमेंट रहेगा आपके एरे का, वहाँ पे वो क्या करने वाला है, पॉइंट आउट करने वाला है। ओके, क्योंकि वहाँ से हमारा अभी क्यू स्टार्ट हो जाएगा, सर्कुलर क्यू स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिंग बफर, इसे रिंग बफर भी कहा जाता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, इस तरीके का। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब देखो, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यू का पैटर्न पढ़ा था, उसमें हमने फ्रंट एंड रेयर जो पॉइंटर्स है, हमारे एंड्स है, वो पॉइंटर्स किस तरीके से पॉइंट आउट करते थे। अगर आपके क्यू में एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट एंड रेयर एक ही लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। अगर आपके क्यू में 3 एलिमेंट्स है तो उस केस में फ्रंट एंड रेयर की जो पोजीशंस है वो चेंज हो जाएंगी। फ्रंट यानी पहला एलिमेंट को वो पॉइंट आउट करेगा एंड रेयर यानी लास्ट एलिमेंट को वो पॉइंट आउट करेगा। ओके, बट इन अ सर्कुलर क्यू इनिशियल कंडीशन उसमें क्या रहेंगी, द इनिशियल कंडीशन इज दैट फ्रंट एंड रेयर पॉइंटिंग टू दी फर्स्ट एलिमेंट इन अ क्यू, क्यू के पहले ही एलिमेंट को वो पॉइंट आउट करता है। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे पहले ही एलिमेंट को वो पॉइंट आउट करेगा। यहाँ से ही फ्रंट एंड रेयर स्टार्ट होंगे। सो Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7, ऐसे 7 एलिमेंट्स, 7 नहीं टोटल 8 एलिमेंट फ्रॉम 0 to 7 यानी 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट स्टोर करने के लिए हमने एक सर्कुलर क्यू यहाँ पे हमने बताया है। ओके, देन कम टू द algorithms. अल्गोरिदम फॉर सर्कुलर क्यू। अब ये अल्गोरिदम अगर मैं एक बार पहले पढ़ लेती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे इसे। ओके, स्टेप 1 में क्या लिखा है, ओवरफ्लो कंडीशन कब ऑकर होंगी, किस केस में ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर होती है। ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि इफ़ योर सर्कुलर क्यू इज़ फुल, अगर ऑलरेडी आपके सर्कुलर क्यू में एलिमेंट्स है एंड यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट, आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये जो था, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स स्टोर होने वाले हैं आपके सर्कुलर क्यू के अंदर। ओके, तो 8 एलिमेंट ऑलरेडी है। ओके, ऑलरेडी 8 एलिमेंट स्टोर्ड इन योर क्यू, आपके सर्कुलर क्यू में ऑलरेडी 8 एलिमेंट्स है और आप एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो, देन दैट केस ओवरफ्लो कंडीशन विल ऑकर, उस केस में ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर होती है। तो हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, कंडीशन चेक करनी है हमें फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रेयर इक्वल टू मैक्स -1, देन राइट ओवरफ्लो एंड गो टू द स्टेप नंबर 4। यानी ओवरफ्लो कंडीशन कब ऑकर होंगी, व्हेन फ्रंट इक्वल टू 0 एंड मैक्स इक्वल टू रेयर इक्वल टू मैक्स -1। रेयर जो इंडिकेट करेगा मैक्सिमम एलिमेंट, कितने मैक्सिमम एलिमेंट है इसमें, टोटल 8। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट 8 है और जो हमने लोकेशन जो स्टार्ट किया है, एरे जो स्टार्ट किया है वो 0 से स्टार्ट किया है, तो 0 to 7 आता है। तो मैक्स -1, 8 -1 7 को इंडिकेट करेगा वो। अगर आपकी फ्रंट कंडीशन 0 है, 0 यानी फ्रंट पॉइंटर जो है वो 0 को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स पहला एलिमेंट फर्स्ट इनिशियल पोजीशन पे है और लास्ट एलिमेंट 7th लोकेशन पे है। ठीक है, रेयर इंडिकेट द 7th लोकेशन, तो रेयर अगर 7th लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, पहला एलिमेंट 0th लोकेशन पे है और लास्ट एलिमेंट 7th लोकेशन पे है, मीन्स योर सर्कुलर क्यू इज ऑलरेडी फुल एंड यू वांट टू इंसर्ट दी 9th एलिमेंट, आप 9th एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उस केस में हमें राइट क्या करना है, ओवरफ्लो एंड गो टू द स्टेप नंबर 4, यानी आपका एल्गोरिथम यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। ये देखिए क्या है कंडीशन, फ्रंट इक्वल टू 0, फ्रंट इक्वल टू 0 मीन्स
जीरोथ लोकेशन पे जो एलिमेंट है उसको वो पॉइंट आउट कर रहा है, फ्रंट पॉइंटर, ठीक है। तो फ्रंट इक्वल टू क्यू ऑफ जीरो, क्यू ऑफ जीरो पे क्या है 5, 5 इज द एलिमेंट, ठीक है। एंड रेयर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 8, 8 माइनस 1 मीन्स 7। तो रेयर पॉइंटर जो है वो किस को पॉइंट आउट कर रहा है, क्यू ऑफ 7 को, क्यू ऑफ 7th लोकेशन पे जो एलिमेंट है, तो 7th लोकेशन पे ऑलरेडी एक एलिमेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि आपका ऑलरेडी सर्कुलर क्यू जो है वो ऑलरेडी फुल्ड है, फुल्ड है तो ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर होंगी। गॉट इट। स्टेप नंबर 1 समझ में आया आप लोगों को। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। अगर ओवरफ्लो कंडीशन ऐसी केस नहीं है, ओके, ऑलरेडी आपके पास सर्कुलर क्यू है, उसमें 2-3 कंडीशन हो सकती है। एक तो आपका सर्कुलर क्यू बना है, ठीक है, इनिशियली, बट एक भी एलिमेंट्स उसमें नहीं है, हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है 1 बाय 1, ठीक है। फिलहाल वो एम्प्टी है, उसमें हमें इंसर्ट करना है 1 बाय 1 एलिमेंट्स। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि टोटल 8 एलिमेंट्स है, तो 8 में से 6 एलिमेंट प्रेजेंट है या 7 एलिमेंट प्रेजेंट है, हमें लास्ट एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो ऐसे 2-3 उसमें केसेस रह सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी हमें सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्या इफ़, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं हम। इफ़ फ्रंट एंड रेयर इज इक्वल टू -1, वो -1 है लिखा हुआ, ठीक है। -1 इस, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। अगर -1 है, हमेशा एरेस कहाँ से स्टार्ट होता है, एरे की इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1 नहीं रहता है उसकी इंडेक्स पोजीशन। अगर आपका फ्रंट एंड रेयर -1 है, इसका मतलब क्या है कि आपका सर्कुलर क्यू फिलहाल प्रेजेंट ही नहीं है। प्रेजेंट नहीं है तो हमें वहाँ पे क्या करना है, हमें 0th इंडेक्स पोजीशन बनानी है, एरे स्टार्ट करना है। देन सेट फ्रंट एंड रेयर इक्वल टू 0, तो हमें सेट करना है। इसका मतलब क्या है कि आपका सर्कुलर एरे फिलहाल बना नहीं है, हमें उसको बनाना है, हमें 1 बाय 1 एलिमेंट्स उसमें इंसर्ट करने हैं। तो हमें सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, 0th इंडेक्स पोजीशन बनानी पड़ेगी। किसकी, फ्रंट एंड रेयर की। इनिशियली फ्रंट एंड रेयर 0th इंडेक्स पोजीशन को इंडिकेट करेगा जब आपका सर्कुलर एरे में जब फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा, ओके। सो कंडीशन क्या चेक करनी पड़ेगी, इफ फ्रंट एंड रेयर इज इक्वल टू -1 मीन्स इनिशियली योर सर्कुलर क्यू इज नॉट एग्जिस्ट। इफ़ यू वांट टू क्रिएट दैट सर्कुलर क्यू, आपको क्रिएट करना है, तो क्रिएट करना है और उसमें इंसर्ट करने एलिमेंट्स, तो एलिमेंट इंसर्ट करना है तो सबसे पहला एलिमेंट तो 0th इंडेक्स पोजीशन पे जाएगा। सो इफ़ फ्रंट एंड रेयर -1 देन सेट फ्रंट एंड रेयर इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, इफ़ फ्रंट एंड रेयर f इक्वल टू r इक्वल टू -1 देन f इक्वल टू r इक्वल टू 0, यानी पहला एलिमेंट। देखो यहाँ पे सर्कुलर क्यू दिख रहा है आपको पूरे 8 एलिमेंट का सर्कुलर क्यू है हमारा, लेकिन इनिशियली हमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है 0th लोकेशन पे, 0th इंडेक्स पोजीशन पे, क्यू ऑफ 0 पे। तो फ्रंट एंड रेयर की इनिशियली जो और दोनों पॉइंटर्स की जो पोजीशन रहेंगी वो क्या रहेंगी, 0th इंडेक्स पोजीशन। दिस इज़ द फर्स्ट केस, ये आपकी फर्स्ट केस हो गई। सेकंड केस क्या हो सकती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे 8 एलिमेंट इंसर्ट करना है, 5 एलिमेंट्स है या 3 एलिमेंट्स है या 4 एलिमेंट्स है या 7 एलिमेंट्स है, तो हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है। सो एल्स पार्ट में आएगा वो पॉइंटर, एल्स इफ रेयर इक्वल टू अगेन मैक्स -1 एंड फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0। फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि फ्रंट पॉइंटर जो 0th पोजीशन पे, 0th इंडेक्स पोजीशन पे पॉइंट आउट कर रहा है वो 0 नहीं है, उसमें एलिमेंट है ऑलरेडी। और रेयर इक्वल टू मैक्स -1 का मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 8, मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने स्टोर होने वाले हैं, 8 -1 यानी 7। तो रेयर 7 को इंडिकेट कर रहा है और फ्रंट जो है वो फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी फ्रंट इंडेक्स पोजीशन पे कुछ एलिमेंट है। देन दैट केस सेट रेयर इक्वल टू 0, एल्स सेट रेयर इक्वल टू रेयर +1। तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ये कंडीशन देखिए, क्या है कंडीशन, इफ़ रेयर इक्वल टू मैक्स -1 एंड फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0। फ्रंट अगर 0 नहीं है, यानी फ्रंट 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके सर्कुलर क्यू में
7 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 8th नंबर का एलिमेंट नहीं है। ओके, अब जैसे एज पर द डायग्राम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रंट इंडिकेट कर रहा है इंडेक्स पोजीशन 1 पे। ओके, सो फ्रंट की वैल्यू 0 नहीं है, फ्रंट इंडिकेट कर रहा है इंडेक्स पोजीशन 1 पे जहाँ पे 15 वैल्यू है, और रेयर इंडिकेट कर रहा है मैक्स माइनस 1 इंडेक्स पोजीशन पे, यानी 8 माइनस 1 7th इंडेक्स पोजीशन पे जहाँ पे 45 वैल्यूज़ है। ओके, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रेयर इक्वल टू 0 सेट। क्या सेट होगा उस केस में? रेयर इक्वल टू 0, रेयर इक्वल टू 0 यानी ये आपका जो है रेयर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि रेयर जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये कंडीशन है आपकी हाँ, रेयर इक्वल टू 0 मीन्स इट विल बी शिफ्टेड टू द 0th इंडेक्स पोजीशन। ये जो कंडीशन मैंने बताई थी यहाँ पे, अब रेयर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 0th इंडेक्स पोजीशन पे। देखो, फ्रंट की इंडेक्स पोजीशन इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रंट में कुछ एलिमेंट्स है। रेयर इक्वल टू मैक्स माइनस 1 मीन्स रेयर इंडिकेट्स द 7th इंडेक्स पोजीशन, बट 0th इंडेक्स पोजीशन पे फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो रेयर की जो इंडेक्स पोजीशन है वो हमें क्या करनी है? चेंज करनी है। तो वहाँ पे हम सेट क्या करेंगे? रेयर इक्वल टू 0। इफ़ इट इज़ नॉट देन सेट रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि फ्रंट 0th इंडेक्स पोजीशन पे ये कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ये जैसे फ्रंट जो है 0th इंडेक्स पोजीशन पे सेट है और रेयर जो है वो रेयर प्लस 1 पे सेट है, तो हमें सिर्फ इंसर्ट करनी है वैल्यू। तो वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1। तो नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे आपका एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। ये समझ में आया क्या आपको? देखो, 3 कंडीशन फॉलो करनी है। पहली कंडीशन तो ये है कि फिलहाल आपके सर्कुलर क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। उसके लिए कंडीशन क्या है? फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1, देन सेट फ्रंट एंड रेयर इक्वल टू 0। एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया एज पर दिस डायग्राम। ओके, सेकंड, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है वो हम बताना चाहते हैं। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0th इंडेक्स पोजीशन पे फ्रंट नहीं है, फ्रंट कहीं और है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे एज पर द डायग्राम, फ्रंट इक्वल टू फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, पहले इंडेक्स पोजीशन को रेफर कर रहे हैं, और रेयर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, यानी 7th इंडेक्स पोजीशन को रेयर कर रहा है सेट। तो अब यहाँ पे हमें रेयर की पोजीशन सेट करनी पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेयर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपकी सेट हो जाएंगी पोजीशन, ये रेयर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें इंसर्ट करनी है एलिमेंट्स, यानी 2 ही एलिमेंट्स है हमारे क्यू के अंदर। ठीक है, फिलहाल 2 ही एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट फ्रंट पॉइंटर को इंडिकेट कर रहा है, सेकंड एलिमेंट रेयर पॉइंटर को इंडिकेट कर रहा है। तो फ्रंट की वैल्यू है 0 एंड रेयर की वैल्यू है 1। अब मुझे थर्ड एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो थर्ड एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट होगा? इट विल बी इंसर्टेड एट थर्ड लोकेशन पे। थर्ड लोकेशन यानी रेयर प्लस 1, तो ही वो शिफ्ट होगा सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे, और यहाँ पे आपका एलिमेंट इंसर्ट होते जाएगा। फिर से इंसर्ट करना है अगेन रेयर प्लस 1, तो थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे इंसर्ट होगा। ऐसे करते करते रेयर की जो पोजीशन है वो सबसे लास्ट में कहाँ आएगी? 7 मैक्स माइनस 1, यानी 7th इंडेक्स पोजीशन पे। तो जब ये पूरा सर्कुलर एरे में पूरे एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे तो उस केस में कंडीशन क्या रहेंगी? फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रेयर इक्वल टू मैक्स माइनस 1। ओके, व्हेन योर सर्कुलर क्यू इज फुल, जैसे ये पहली कंडीशन थी उसमें, ये फ्रंट एंड रेयर इक्वल टू मैक्स माइनस 1 एंड फ्रंट इक्वल टू 0। एंड देन सेट स्टेप नंबर 3, सेट क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू वैल। इसका मतलब है कि हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, जो भी इंडेक्स पोजीशन पे जो भी हमें वहाँ पे लोकेशन मिलेगा उस लोकेशन पे हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4, एग्जिट। दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शन एल्गोरिदम ऑफ सर्कुलर क्यू।